रमज़ान हमारा ईमान सारी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले जो हमारी डिस्कशन चल रही थी कामरान टिसोरी साहब से, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। जी कामरान भाई, आप क्या बता रहे थे कि जो चीज़ माजी की गलतियां, और उसके बाद आपने कहा था कि अगर हुकूमत आती है तो आप फारूक सत्तार साहब से कहेंगे कि इन चीज़ों पे काम करें, वो चीज़ें क्या थी? देखें, अभी तक हम अपनी बुनियादी सहूलतों से ही महरूम हैं। बिल्कुल 30 साल गुजर गए, अभी तक गलियां पक्की नहीं हो सकी। उनमें जो सेवरेज के पाइप थे वो पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक आज तक किसी ने चेंज ही नहीं किए। उनकी सफाइयाँ बड़ी मुश्किल से होती हैं, पाइप टूटे हुए हैं, पानी के साफ़ पानी से गटर की लाइनें मिल जाती हैं। ये सब क्या है? मतलब आज हम जिस शहर का 70% रेवेन्यू पूरे मुल्क में देते हैं और उस पूरे 70% से पूरा मुल्क का पहिया चलता है, लेकिन वापसी पर रिटर्न में हमें 7% भी नहीं मिल रहा। पौने 7% के ऊपर भी हमें रखा गया है, जिसकी वजह से वो तमाम सहूलियात उनको मैसर ही नहीं है। और आवाम एक ऐसी चीज़ के पीछे चल रहे हैं जिसको आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ट्रक की बत्ती है। हर आदमी उनको जमा करता है, उन्हीं से तालियां बजवाता है, उन्हीं से वोट डलवाता है और फिर 5 साल के लिए गायब हो जाता है। अच्छा कामरान साहब, यहाँ पर पब्लिक का एक ये भी तासुर आता है कि जी हम इतने सालों से वोट दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला, तो इस दफ़ा दे के क्या मिल जाएगा? इस कॉन्सेप्ट को कैसे चेंज करें और किस तरह एतमाद दोबारा बहाल किया जाए? देखें, एतमाद तो मैं समझता हूँ पब्लिक को अगर सच पूछा जाए, रमज़ान का महीना है तो एतमाद तो करना ही नहीं चाहिए। असूलन तो एक बार आवाम को बाइकआउट करना चाहिए तमाम सियासतदानों का, इसलिए कि पिछले 30 सालों से यही सारे चेहरे घूम फिर के आ जाते हैं, नया मंजन बेचते हैं, लेकिन कामरान भाई किसी ने चलाना है ना, सिस्टम तो चलाना है। उसी पर मैं आ रहा हूँ। अगर आप, मैंने कहा सच बात अगर आप जी बिल्कुल, तो बड़ी कड़वी है कि आवाम को एक बार बाइकआउट करना चाहिए तमाम सियासी जमातों और सियासतदानों का, कि भाई पिछले 30 साल से तुम्हीं को तो वोट दे रहे हैं, हमारी किस्मत तो नहीं बदली। आप मुझे बताएं, अगर आवाम की कोई किस्मत बदली हो, इस पूरे मुल्क में आपको कहीं अच्छे हॉस्पिटल्स, फ्री हॉस्पिटल्स नजर आ रहे हो? हमारे मुल्क का हुक्मरान खुद तो जाके लंदन में इलाज कराता है। एक आम आदमी या तो एडी सेंटर जाता है या छिपा की एम्बुलेंस में सिविल अस्पताल में जाता है, और वक्त के साथ मजीद खराब होते जा रहे हैं। हाँ, देखे ना, आपका जो मेयारे जिंदगी है वो मजीद गिरता चला जा रहा है और हुक्मरानों का मेयारे जिंदगी और बढ़ता चला जा रहा है। अगर उसके 4 बच्चे थे, अब चौथा भी बड़ा हुआ, तो उसके पास भी एक लैंड क्रूजर नजर आएगी आपको, वो भी बुलेट प्रूफ होगी, उसके पीछे भी 3-4 सिक्योरिटी की गाड़ियां चल रही होंगी, और वो या पहले लंदन से पढ़कर आएगा, अमेरिका से पढ़कर आएगा, और वो फिर एक MPA बन के इस हुकूमत करेगा इन्हीं लोगों के ऊपर। देखिए, स्टेटस को भी तोड़ना होगा। आवाम को अपने वोट की ताकत का जिस दिन अंदाजा हो गया, मैं समझता हूँ आवाम को अंदाजा नहीं है। आवाम उन नारों के दरमियान में आ जाती है जो एक माहौल तो बनाते हैं इलेक्शन में, और वो वोट ले लेते हैं, हर इलेक्शन में बना लेते हैं, उनसे वादे कर लेते हैं। लेकिन जिस दिन आवाम ने ये सोच लिया कि जिन लोगों को हमने वोट दिया और उन्होंने हमारे वोट का इस्तेमाल सही नहीं किया, तो जिस दिन उन्होंने बाइकआउट किया वो एक हो गए। देखें, अवाम भी मुंतशिर हुए हैं ना, जिस तरह उलमाए कराम भी आप देखेंगे मुख्तलिफ मसलक के साथ डिवाइड हो गए, इसी तरह अवाम को भी हर हलके में डिवाइड कर दिया गया है। तुम तहरीक इंसाफ के हो, तुम पीपल्स पार्टी के हो, तुम MQM के हो, तुम फलाने के हो, वोटर्स बट गए। लेकिन सबको ये सोचना होगा कि आज आप देखें एक जमात जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, 15 साल पहले जो नारा उन्होंने लगाया था तब्दीली का, जिन लोगों के साथ वो लेके निकले थे, आज माजरत के साथ आप देखें तो वो नारा भी बदल गया। अब वो भी उस विकेट के इंतजार में होते हैं जो किसी दूसरी पार्टी से गिरकर उनके आंगन में आ गिरे। कहाँ गई तब्दीली का नारा? अगर आपने पीपल्स पार्टी के लोगों को लेना है, आपने नून लीग के लोगों को लेना है, आपने MQM के लोगों को लेना है, वही चेहरे लेने नजर नहीं आ रही है। ये आवाम को खुद सोचना है। मैं ये समझता हूँ कि 22 अगस्त के बाद उन 25-30 सालों का तो मैं नहीं वादा करता, ना मैं हिसाब दे सकता हूँ जो कि MQM पाकिस्तान में गुजरे, लेकिन मैंने डॉक्टर फारूक सत्तार भाई को बड़े करीब से देखा है। सुलझे हुए इंसान है, और ये वो वाहिद सियासतदान है पूरे मुल्क में जिसने अपना सफ़र सियासत का जिस घर से आगाज़ किया था आज तक उसी घर में मिलेंगे। ये इनके कोई बैंक अकाउंट्स नहीं है, इनकी कोई दूसरे मुल्क में जायदाद नहीं है, इनके कोई बच्चे किसी वडेरे के स्टाइल में नहीं है। खैर उनकी तो 2 साहबजादियाँ हैं, बेटा तो अल्लाह ताला ने उनको अभी तक नवाजा नहीं, उससे अल्लाह ताला उनको दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वो वाहिद आदमी है MQM पाकिस्तान में भी
जिसने किसी भी दुश्मन से पूछे तो कहेगा कि करप्शन नहीं थी। तो मैं समझता हूं कि एक मौका और इसको मैं फारूक बिल्कुल सत्तार भाई को कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास की उन आवाम को जरूर देना चाहिए जो 25-30 साल से एमक्यूएम को ही वोट देते हैं। ओके, इसको अभी हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस इसके बाद और हमारे दिमाग में आते रहते हैं, लेकिन हमारी शेफ इनसे पूछना पड़ेगा। सामिया, आपका ये जो आप कर रही थी गल गया नहीं गला है गोश्त? ये बस 10 मिनट्स मोर देख लें जी, सहरी का वक्त होने वाला है, फिर हमारे मेहमान भी आए हैं, फिर हाँ, आपका गोश्त नहीं गला तो फिर है आपका नहीं, मतलब जो आप बना रही। अच्छा, ड्रिंक कौन सी बना रही हैं आप, ये बताएं। फ्रूट पंच। फ्रूट पंच, इसमें क्या क्या आप इंग्रेडिएंट्स डाल रही हैं ये बताएं। ऑरेंज है, ऑरेंज जूस है, पीच जूस है, और इसमें क्या कहते हैं मैंगो जूस है। इसमें कोई आप क्रीम तो नहीं डाल स्प्राइट रही? है। कोई क्रीम तो नहीं डाल रही हैं आप, क्योंकि आपकी आदत है, आप कुछ ना कुछ ऐसा डालती हैं जो वेट गेन करता है। नहीं, क्रीम इसमें डालिए। अच्छा, आप भी कोई सवाल करना चाह रही थी मुफ्ती साहब से, आप बिल्कुल कर सकती हैं ख्वाब के हवाले से। हाँ मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये था ख्वाब के हवाले से कि अगर आप बहुत नॉर्म्स बने हुए हैं कि ख्वाब में सांप को देख लें तो आपके साथ बुरा ही होना है, तो क्या मतलब इसमें कितनी सच्चाई है? अगर आप ख्वाब में कोई जानवर, सांप या कोई ऐसी चीज देख लें, कोई भी जानवर देख लेते हैं तो कैसा होता है? सांप का देखना या बिच्छू का देखना ये दुश्मन होने की अलामत में से आता है। तो इस वजह से कि अगर आप ऐसे अलामत पे देखें, लेकिन सफ़ेद सांप अगर देखा जाए तो वो दुश्मनी की अलामत में नहीं आता। बाकी काले रंग का सांप आप देखें या बिच्छू देखें तो सूफिया फरमाते हैं कि इससे मुराद ये होती है कि जो आपके दोस्त थे पहले, उनमें से कोई जो है वो दुश्मनी की तरफ या आपसे अदावत की तरफ बढ़ रहा है, तो उससे बचा जाए। और फिर वही बात की कोशिश की जाए सदक़ात व खैरात कर लिए जाएँ। और इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा कोई जानवर देखते हैं, जानवर भी किसमें, बिल्ली का देखना अच्छी बात है। अगर आप कहते हैं कि जानवरों में से कुत्ते को देखते हैं, लेकिन अगर कुत्ता काटे तो उसमें ममानियत है कि उसमें फिर इंसान को कोई ज़रर पहुंचने का हुक्म है। लेकिन अगर वफादारी करते हुए देखें तो इसमें यह है कि अल्लाह ताला आपको कोई खुशी अता फरमा रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा भाभी, आप ये बताएं, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? माशाल्लाह 11 ईयर, 11 साल हो गए। तो 11 साल में कैसा पाया आपने कामरान भाई को? बड़ा ऑनेस्टली बताएं। हम बिजी होते हैं हर वक्त। बिजी होते हैं तो शिकायत आपको ज्यादातर ये रहती है कि बिजी होते हैं? अब आदत हो गई है हम लोगों को। अच्छा, अब आपने बच्चों को भी आदत हो गई है, मुझे भी। अच्छा, सिलेंडर आपको करना पड़ा, यानी कि जी सिलेंडर करना पड़ा। बस आदत समझ में आ गई है कि बस इनको रियली वर्कaholic, मतलब काम हर वक्त रहता है। अच्छा, वैसे कामरान भाई मुझे बात बताएं कि माशाल्लाह आपका बिजनेस इतना अच्छा था, आप सियासत में आने का, और क्या शादी जब आपकी हो रही थी उस वक्त आप सियासत में थे? मैं सियासत में नहीं था और उसी वजह से मुझे शादी के फ़ौरन बाद उस वक्त के होम मिनिस्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने ये मोबाइल चोरी के इल्ज़ाम में और मोटरसाइकिल चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया। अच्छा। और मैं फिर 2 महीने जेल में रहा और 3 महीने, और उसके बाद मेरी फैमिली को मेरी बेटी पहली पैदा हुई तो मैं वहाँ नहीं था हॉस्पिटल में। अल्लाह। तो फिर मैंने उस दिन ये तहिया किया था कि मैं सियासत में आऊँगा, और सियासत में आकर क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि उस वक्त एक बिजनेसमैन के लिए किसी ने खड़े होकर आवाज़ नहीं उठाई। बिल्कुल। जबकि सियासतदानों में कोई चोर भी हो तो उसके पीछे सारे खड़े हो जाते हैं, आके रश लग जाता है। और उसकी मिसालें भी नज़र आ रही हैं कि लोग देखें चोरी को छुपाने के लिए पूरी पार्टियां खड़ी हैं। लेकिन मैंने इसको पॉजिटिव सेंस में लेते हुए ये सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा और उन लोगों के लिए जो बेगुनाह, अब आप बताएं कि इस मुल्क में एक जिसको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का टाइटल मिला हो, जिसको लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ट्रॉफी का अवार्ड मिला हो, जिसको मुशर्रफ साहब ने गोल्डन सन ऑफ पाकिस्तान हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज लाने और उसके ऊपर इल्जाम भी कितना बड़ा लगा, मोटरसाइकिल कितना बड़ा मदीन में, और एक टेलीफोन चोरी के इल्जाम है जिसमें मैं बाइज्जत बरी हो गया। बिल्कुल। ये अलमिया है इस मुल्क के अंदर कि जो भी चीज़ में आगे आना चाहता है उसको इस किस्म के केसेस में फंसा दिया जाता है, या तो मुल्क छोड़ के चला जाता है या वो फिर पीछे हट जाता है। तो ये एक माफिया है, ये हर जगह मिलेगी। सियासत में मैं आया हूँ तो मुझे सियासत में भी ये माफिया मिली। वहाँ भी बड़े माफिया आपसे टकरा रहे हैं। उस टाइम पर जब MQM पाकिस्तान का डाउनफॉल था, कोई पीक टाइम नहीं था, बुरा टाइम था, उसके अपने लोग उसको छोड़कर जिन्होंने 14 साल गवर्नरी और फेडरल मिनिस्ट्रियाँ ली, वो आज कहाँ है इस MQM पाकिस्तान? मेरा सवाल है आपके तवज्जुह से, कारकुनों से भी, कि गौर करें जिन्होंने बहुत फायदे लिए, जो 2 काटी चप्पल में
जिन्होंने शादियां भी बच्चों की जाके बाहर मुल्क में की, और वो गायब है, उसका कोई सवाल नहीं। एक आदमी जो बुरे वक्त में आया, अच्छे वक्त में नहीं आया, बुरे वक्त में आया, बुरे वक्त में आके उसने कुछ नहीं लिया, बल्कि एक स्पेस क्रिएट करवाई, लड़ाई करी, लोगों को समझाया, उनकी एडवोकेसी की, MQM पाकिस्तान की, और एक स्पेस जब क्रिएट हुई और ऑफिसेज मिलना शुरू हो गए। पहला ऑफिस बहादुराबाद का मिला, हैदराबाद का ऑफिस, मीरपुर ख़ास, फिर कराची के अंदर लाइंस एरिया वेस्ट में, और कारकुनान भी हमारे जो छूटना शुरू हुए, उनकी ज़मानतें अरेंज होना शुरू हुई। तो मेरे बहादुराबाद के साथियों ने फिर वही ख्वाब देख लिया या वही डंक मारा कि अब कामरान टिसोरी की क्या ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जेलसी फैक्टर भी आ गया था। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। रमज़ान हमारा ईमान, सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और सहरी हम लोग कर चुके हैं। और अब पूछने की बारी अपने मेहमानों से ये है कि हमारी जो शेफ़ हैं उनका खाना कैसा लगा। कामरान भाई, कैसा लगा हमारी शेफ़ का खाना आपको? खाना ऐसा लगा है, अगर कैमरा दिखा सके तो समझे ये पूरा डिश जो है वो ख़त्म हो गया। इसका मतलब कि बहुत ही टेस्टफुल, मज़ेदार, और मैं कहता हूँ कि बाकी जो ड्रिंक इन्होंने बनाई वो भी, और स्ट्रू ख़ास तौर पे बहुत टेस्टी था। चलें जी, आप पास हो गए। भाभी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा खाना जी। अच्छा था। मैं रेसिपी ले रही थी इनसे ब्रेक। अच्छा, आपने रेसिपी भी एक्सचेंज कर ली? जी बिल्कुल, मतलब बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगा। और हमारे इस वक्त सेट पर आप देख रहे हैं कि दो और मेहमान आ चुके हैं, और मेहमानों का तारुफ मैं आपको ये करा दूं कि ये दोनों आज जो बच्चे हैं, ये कामरान भाई के अपने माशाल्लाह बच्चे हैं दोनों, और अब इनकी बारी है कि इनसे इंटरव्यू लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं। क्या नाम है आपका? ज़ैद। जैद। अच्छा जैद, आप रोज़ा रखने जा रहे हैं अपना? तो क्या दुआ क्या करते हैं जब आप रोज़ा रखते हैं तो? चले, मुश्किल क्वेश्चन हो गया, अभी हम आहिस्ता आहिस्ता पूछेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है भाई? अनुषा। अनुषा। अनुषा कौन सी क्लास में आप? 3 Three? I'm going in 4 4 क्लास में जा रही हैं अभी आप। चलें, माशाल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि आपने बड़े होके क्या बनना है? doctor and I want to help the poor people. ओह माशाल्लाह, माशाल्लाह। आपने डॉक्टर बनेंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इलाज करेंगी, चार्जेस नहीं लेंगी आप। अच्छा, दो तरह के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर होता है बात बात पे ना इंजेक्शन लगा देता है, ऐसी वाली डॉक्टर होंगी, या आप थोड़ा बच्चों को इजी हैंडल कर लेंगी? Easy hand. इजी हैंडल, फ़ौरन इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगी? फ़ौरन नहीं लगाएंगी जी। चलें, अच्छी बात है। आप क्या बनेंगे जी बड़े होके? Scientist. साइंटिस्ट बनेंगे। तो क्या चीज़ इन्वेंट करेंगे? कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट होगी कि लोग सच बोलना शुरू हो जाएं? कोई ऐसा आप इन्वेंट कर सकते हैं कुछ, कोई ऐसी मशीन? I'll try. ट्राई करेंगे जी, हम दुआ करते हैं कि अच्छा। अब वो क्वेश्चंस की बारी है कि मैं जो बच्चों से पूछता हूँ, बच्चे ऑन एयर बोल के चले आते हैं, घर जाके भुगतते हैं, लेकिन अभी ये बच्चे झूठ इस वजह से बोलेंगे या नहीं बोल सकते कि इनके पेरेंट्स सामने। अच्छा, बिल्कुल आपने सही जवाब देना है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं करनी, ठीक है? आप ये बताएं कि आपको अम्मी अब्बू में कौन अच्छा लगता है? तो एक का बताना नहीं, नहीं नहीं दो, ये तो कहना ही नहीं है कि जी दो। आज तो मैं सुनूंगा ही नहीं कि दोनों पसंद है, एक का बताना है आपने। I don't know this. नहीं, मतलब आपके पेरेंट्स में से आपको अब्बू ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अम्मी? ऐसे दोनों अच्छे होते हैं, बट एक का बताना है जो ज़्यादा आपको पसंद हो, जो ज़्यादा आपकी बातें मान लेता हो, जो आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाती हों। मतलब इजी टारगेट कौन है कि अगर अम्मी से बोलें तो काम हो जाएगा या अब्बू से बोलें तो काम हो जाएगा? Well, like Mama is really concerned about things that could hurt us, but Papa is like, चलो लेने दो. अच्छा, मम्मी मना करती Mama है? will buy us the things like Baba, but she's really concerned that it won't hit us. अभी भी आप मुझे वो जवाब नहीं दे रही कि आपको दोनों में से अच्छा कौन लगता है। आप मुझे घुमा रही हैं। Which one you like most? How am I doing? भाई इसमें पॉइंट्स मिलेंगे ना, पॉइंट्स मिलेंगे जिसका एक का नाम लेने पे पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, ये बता देंगे, ये मुझे पता है, फौरन बता देंगे। अम्मी अब्बू? इतना सोच के जल्दी से बता दें। Mom. वाह, जबरदस्त। अच्छा ये होता है बेटों को जो होता है वो अम्मियाँ ही पसंद होती हैं। अच्छा, क्यों अम्मी ज़्यादा अच्छी, क्यों अम्मी सारी बातें मान लेती हैं आपकी? वो घर पे रहती हूँ, बाबा हम वहाँ कभी कभार टाइम नहीं देते भाई, ये तो बच्चे बड़े शिकायत कर रहे हैं कि आप टाइम नहीं देते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि कामरान भाई, हर बच्चा वैसे अपनी जगह शरारती होता है, इन दोनों में से ज़्यादा शरारती कौन है? दोनों ही शरारती भी हैं और दोनों में ही समझदार भी हैं। दोनों ही कहते हैं ना बड़े बच्चे हों, अब दोनों एक के बाद एक हैं। जो सबसे छोटा वाला है जो अभी सिर्फ 1 साल का होने को है माशाल्लाह, तो ये दोनों मिलके उससे शरारतें करते हैं। उससे करते हैं।
डांट ज्यादा किससे पड़ती है भाभी आपको? इनको डांट पड़ती है, इनको पड़ती है आपसे? दोनों को पड़ती, थोड़ी कभी ज्यादा जैद को पड़ जाती है, ज्यादा थोड़ी कभी, क्योंकि अच्छा ये होता है वैसे। अच्छा आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है स्कूल में, ये बताएं। यूसुफ। यूसुफ। तो जब एक हम फ्रेंड बनाते हैं और किसी को भी अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं? आपने यूसुफ को अपना बेस्ट फ्रेंड क्यों बनाया? रीजन क्या था? वजह थी He doesn't be rude to me. ओके And he always be my partner. ओके But sometimes he doesn't be my friend, but then he be my friend again. ओके। कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने फ्रेंड को? आप अब वो आपको देख रहा है, अगर एनी मैसेज फॉर यूसुफ? That he's really kind. सॉरी? That he's really kind. ओके आप जी बड़े काइंड हैं और हमारे लिए आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? Inaya. इनाया। क्यों भाई, ये लड़कियां गॉसिप ज्यादा करती हैं, इस वजह से बेस्ट फ्रेंड ज्यादा बनती है ना? गॉसिप्स We are गॉसिप्स। like friends since prep little. अच्छा आप कोई मैसेज देना चाहती हैं इनाया को? Yeah, she's kind and I like her. ओके जी, और आप लोगों के लिए भी बहुत सारी दुआएं और हमारी दुआएं इन बच्चों के लिए और इस पूरी फैमिली के लिए कि अल्लाह ताला जो है इन्हें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हासदों के शर से बचाए। कामरान भाई, ब्रेक से पहले हमारी डिस्कशन चल रही थी पॉलिटिक्स के हवाले से। आप क्या नहीं समझते कि इस वक्त में MQM पाकिस्तान को अपने ही लोगों से ज़्यादा ख़तरा है बनिस्बत बाहर के, और इस वक्त क्या मैसेज जा रहा है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि जिस तरह की हम देखते हैं कि जी बैक बैटिंग्स और फटे हो रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि इस वक्त में ज़्यादा नुकसान आपस में अपने लोगों से हो रहा है? नहीं, मैं इसको नुकसान इसलिए नहीं समझता कि ये पाकिस्तान में वाहिद जमात होगी जिसके कारकुनान और हमदर्द वोटर और सपोर्टर इन दोनों भादराबाद और PIB को ये समझा रहे हैं कि एक हो जाओ। ये कितनी प्यारी बात है कि मतलब जब आपका वोटर कारकुन आपको ये कहे तो इसका मतलब उसका लगाव कितना अपनी पार्टी के साथ है। क्योंकि 30 साल इस शहर में, इस शहर कायद में MQM पाकिस्तान ने गुजारे हैं, तो इसकी जो एसोसिएशन कारकुनों, वोटर और, तो ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपसे कह सकता हूँ कि इसका वोटर, सपोर्टर और कारकुन इंटैक्ट है। मैं बहुत सारे चैनल्स पर ये कहता हूँ और यहाँ भी कहूँगा कि 8 का टोला है, एक 8 का टोला है जो इस पूरी MQM के कारकुनों को और लोगों को यरगमाल बनाए हुए हैं। ओके। अब या तो रमज़ान में हम दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे, आमीन। कि वो हिदायत पर आ जाएं और सही रास्ते पर चल पड़े। और देखें, फारूक सत्तार भाई का भी ये कहना है और हम सब भी ये कहते हैं कि किसी को ज़िद और अना, मैं समझता हूँ मुफ्ती साहब इस पे ज़्यादा रोशनी भी डाल सकते हैं, कि आप किसी भी ज़िद, हटदर्मी और अना का शिकार हो जाएं और साथ साथ मफाद की सियासत शुरू कर दें। बिल्कुल, मतलब मफाद की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपनी ज़ात को बनाना शुरू कर दें, आवाम की खिदमत को भूल जाएं, लोगों के जो काम आपने करने थे उससे हट जाए। जैसे एक मैं आपको कहूँ कि मैंने अपनी ही राब्ता कमेटी में जब मैं डिप्टी कन्वीनियर था उसके बाद इन्होंने मुझे मुअत्तल कर दिया, तो सिर्फ इस बात पर मुअत्तल कर देना कि मैंने अपने ही मेयर से 6.25 अरब रुपए का या 9.25 अरब रुपए का हिसाब मांग लिया था, या मैंने ये जुर्रत कर ली थी कि एक हमारे साथी ने राब्ता कमेटी के लैंड क्रूज़र ले ली थी और मैं ये चाहता था कि नहीं, लैंड क्रूज़र आप लें ज़रूर अगर आपको सिक्योरिटी के ख़दशात हैं, लेकिन जो कारकुन जेलों में हैं, जो असीर हैं, पहले उनको बाहर निकाला जाए, उनकी ज़मानतें दी जाएँ, उसके बाद आप इन सब चीज़ों के ऊपर आए। तो अगर इस तरह की सोच रखने वाले लोग उस 8 के टोले में हों कि अगर आपसे कोई अच्छी, अब आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर मेयर का हिसाब मांगना कोई गलती है? नहीं, बिल्कुल। आप अगर लैंड क्रूज़र की बात से ये कहें कि नहीं भाई आप लैंड क्रूज़र ना लें, आप पहले कारकुनों को अच्छा, तो क्या वो लैंड क्रूज़र क्या फंड में से ले रहे थे, अपनी जाती पैसों में से ले रहे थे? नहीं, पार्टी के फंड से। हाँ। मतलब पार्टी फंड से आप लैंड क्रूज़र ले लें, ये कितनी गलत बात है। और फिर अब उस बात पर आप तनकीद बर्दाश्त ना कर सकते हो। कामरान भाई, आप उसको जो आप जिस आदमी ने ये बात उठाई हो उसको आप एक मौके पे बहाना बनाकर सेनेट का, अब आप देखें, ये भी आज मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं कि देखें पार्टी का सरबरा और 11 लोग अगर मुझे सेनेटर बनाना चाहते थे, उसका टिकट देना चाहते थे, तो ये तो राब्ता कमेटी और सरबरा का मामला था ना। अच्छा कामरान भाई, इधर एक क्वेश्चन रेज हो रहा है, इधर क्वेश्चन ये रेज हो रहा है कि आपने कहा 8 का टोला, अब वो 8 का टोला अपने अपने लोगों में जाकर कोई और स्टेटमेंट दे रहा होगा, आपका स्टेटमेंट ये, उनका स्टेटमेंट कुछ और होगा, अगर उनसे बात की जाएगी तो उनका कुछ और होगा।
अवाम इस वक्त में क्या करे? मैं आपकी सुन रहा हूँ, उनकी सुन रहा हूँ, तो अवाम की डाइवर्जन नहीं हो रही कि यार ये कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, छोड़ो जी, सबको छोड़ो और कहीं और कोई और रास्ता पकड़ा जाए? देखें, अवाम और सपोर्टर्स और कारकुनान जो हैं वो बिल्कुल कन्फ्यूजन का शिकार हैं, और मैं आज आपके चैनल के तवज्जुह से अपने कारकुनान से, हमदर्द सपोर्टर वोटर से माफ़ी भी मांगता हूँ कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। हमें किसी एक बात पर ज़िद नहीं करनी चाहिए। हमें आपस में इत्तेहाद के साथ 2018 का इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैंने तो माइनस कामरान टिसोरी की कुर्बानी दे दी है। फ़ारूक सत्तार भाई को ये मैंने कहकर कहा था कि फ़ारूक भाई आप 13 मई को जा रहे हैं। 5 मई का जो जलसा टंकी ग्राउंड पर किया उसमें आपने देखा कि मैं स्टेज पर नहीं था। मैं एक आम कारकुन की तरह जलसे में बैठा था। फ़ारूक सत्तार भाई 13 मई को गए हैदराबाद। वो चाहते थे कि हम एक होकर काम करें। अब बिल्कुल नहीं मान रहा। सॉरी, बिल्कुल एक होकर काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हमारे मेहमानों से चल रही है। कामरान भाई, आपने जैसा कि बताया था कि आपने 2 से 3 महीने जेल में काटे, वो टाइम हमें हमसे शेयर कीजिएगा कि इस वक्त में और उस वक्त में जेलों के क्या हालात थे और वो टाइम कैसा था? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बदतरीन हालात जेलों में हमारे कैदियों के साथ हैं। और अगर आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अरबाब इख्तियार सुन रहे हैं तो वो ये भी देख लें कि जेल में 2 चीज़ें बड़ी मशहूर है कि जो वहाँ सालन मिलता है उसका नाम है डीज़ल। डीज़ल मतलब वो जो तेल उसमें इस्तेमाल होता है उसको, और दाल को भी बड़ा गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, कुत्ता दाल, मतलब कि उसके अंदर जो लोग विज़िट करते हैं जेलों को, अगर उन्होंने शाम 4 बजे आना है तो सुबह से जेल में गैस बंद होती है। और जेलों के अंदर इस्लाहात आनी चाहिए। मैं समझता हूँ इस वक्त जो आईजी जेल खाना जात हैं नुसरत मंगल साहब, बड़े अच्छे इंसान हैं। हो सकता है कि बेहतरी आई हो, क्योंकि मैं तो 8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ आपसे। और लेकिन जो उस वक्त मैंने हालात देखे थे, तो कामरान भाई, एक बिजनेसमैन जो कि अपनी ज़िंदगी जो है वो सारे आराम से गुजार रहा और उसके बाद उसको जेल भेज देना, तो वो जो मेंटली टॉर्चर वाला टाइम था, उस वक्त क्या फील आई थी कि यार मतलब मैं एक बिजनेसमैन और मुझ पे एलिगेशन, क्या एक मोबाइल चोरी और एक मोटरसाइकिल चोरी का एलिगेशन और मैं जेल में, उस वक्त क्या माइंड क्या हो गया था? मैं आपको वाकया बता दूं इसका थोड़ा सा, कि जब मुझे गिरफ़्तार किया गया तो राव अनवार साहब ने मुझे एक जगह से एक तरह से अगवा किया था, क्योंकि एफआईआर तो बड़े दिन बाद कटी और वो भी बदीन की एफआईआर में मुझे फ़िट किया गया। वो ख़ुद बजाते ख़ुद मुझे उठा के ले गए थे। और मुझे जेल में थाने में जब मैं था तो किसी ने आके मुझे कहा कि जी वो बंद वार्ड में आपको डालने वाले हैं, जो एक पिंजरे की तरह होता है, उसमें आपको रखेंगे, आप हाथ भी नहीं उठा सकते, ये भी नहीं कर सकते। तो जब मैं जेल में गया तो एक कमरा था, उसमें बाथरूम भी था, लाइट भी थी। तो मैंने कहा आराम से, अच्छा ना तकिया था ना कोई और चीज़ थी, मैंने कहा मुझे जानामाज़ दे दें। तो जानामाज़ उन्होंने दे दी थी। मैं नमाज़ पढ़ता रहता था। महीने तक मैंने सूरज नहीं देखा था, लेकिन मैं इस सुकून में था कि मुझे बंद वार्ड नहीं किया, उसमें नहीं डाला पिंजरे में। तो जब 1 महीने बाद मुझे बाहर निकाला, ज़रा रोशनी वगैरह देखी, उस दौरान में मैं दाल खाता था सारी। तो मैंने उससे कहा यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बंद वार्ड नहीं देखी। तो वो बड़े ज़ोर से हंसने लगा, कहता भाई ये बंद वार्ड ही तो थी जो आप 1 महीने से अंदर थे। तो मैंने कहा मैं तो वो वाली बंद वार्ड सोचकर यहाँ पे भी शुक्र से मैंने वो टाइम गुजार लिया। और आज भी मैं आपको बताऊं कि जो मैं सूबे की बात कर रहा हूँ या ये मैं आर्ट के टोले की बात कर रहा हूँ, कल एक शख्स मेरे वाले साहब के पास आए थे, और बल्कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई के पास भी कोई गया था। और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई को उस शख्स ने ये कहा कि कामरान टिसोरी बड़े वोकल होकर चैनल्स पे बात कर रहे हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट शुरू होने दें, शायद इन पर फिर केसेस बनवा के, वही मोबाइल एंड मोटरसाइकिल टाइप केसेस बनवा के इनको दोबारा कहीं ना फंसा दिया जाए। तो इनको समझाएं कि ये आर्ट के टोले की बात ना करें। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने उस वक़्त भी हमें इज़्ज़त दी
और आज भी मैं तो लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। अल्लाह ताला इसमें हिम्मत देगा। अल्लाह ताला आपको आपके नेक मकासद में कामयाब करे कामरान भाई, और आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे भाभी आप रहीं खामोश, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं दुआ के सेगमेंट के साथ। रमज़ान हमारा ईमान सहरी ट्रांसमिशन बस अब अपने अख्ताम पे है, और वो वक्त आ चुका है जिस वक्त में हम सबको बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत होती है। बड़ा अहम वक्त होता है, और इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त हाजिर होंगे सहरी ट्रांसमिशन में। अब हम दरख्वास्त करेंगे मुफ्ती साहब से कि दुआ की तरफ चलते हैं। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि। या अल्लाह, या रहमान, या सत्तार, या गफ़ार, या रब्बुल आलमीन, आज की नशिस्त में आमदन सिरदन जो भी गलती कोताही उसे माफ़ फरमा। ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, हमारे तमाम उलमा में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ अता फरमा, और दीन की खिदमत एक साथ मिलकर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे पालनहार, अल्लाह हमें कुरान करीम की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए रहीम रब, ए करीम रब, हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना। या अल्लाह, रमज़ान का ये अशरा मग़फ़िरत का अशरा है। ए रहीम रब, ए करीम रब, इस अशरे में अपनी मग़फ़िरत कराने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, ए रहीम रब, ए करीम रब, या अल्लाह, जिन घरों के अंदर रिज़्क़ में तंगी है, किसी के घर में या अल्लाह ऐसे भी अफराद हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, या अल्लाह गैब के खजाने से रिज़्क़ में फरावानी अता फरमा। या अल्लाह, किसी के घर में कोई बीमार है, चाहे रूहानी बीमारी हो चाहे जिस्मानी बीमारी हो, या अल्लाह शिफा कुल्ली अता फरमा। ये मेरे मालिक, ये मेरे परवरदिगार, ये मेरे पालनहार, या अल्लाह, या रहीम, कुछ घर ऐसे भी हैं जिनमें जवान लड़कियां बहनें बैठी हुई हैं, या अल्लाह गैब से नेक रिश्ते अता फरमा। ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दे, इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। या अल्लाह, इस मुल्क में जितने शहर हैं उनको अमन का गहवारा बना दे। इस मुल्क के नौजवान को इल्मे दीन और इल्मे दुनिया में तरक्की अता फरमा। या अल्लाह, जिस तरह दीन इस्लाम की खिदमत करना चाहिए, या अल्लाह, इस मिल्लत के नौजवानों की दीन इस्लाम की खिदमत